हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर आपने इस तरीके को अपनी जिंदगी में अपनाया तो आपका जो वर्तमान है, आपका जो एनवायरनमेंट है, खुद आपसे कनेक्ट होगा। अगर आपने इस तरीके को अपनी ज़िंदगी में अपनाया, क्या ये तरीका है पूरा का पूरा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, हम अपने वर्तमान से कनेक्ट हो, पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम अपने वर्तमान से कनेक्ट क्यों नहीं होने पाते। आखिर हम क्या ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट है, वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाता, वो हमसे नहीं जुड़ पाता। इस पूरी बेसिक पैथोलॉजी को, जो साइकोपैथोलॉजी, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या ऐसा कारण है। तो समझना, मैं उस कारण को एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों, हमारी जिंदगी के अंदर दो तरह के काम हम करते हैं, सभी करते हैं जी। दो तरह के कार्य हम सब लोग करते हैं। एक तो हम वो कार्य करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, एक तो हम वो कार्य करते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, और एक हम वो कार्य करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा है हमारे आसपास। हम अपना एनवायरनमेंट जो है, हम एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, हम बारिश कब होगी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम हमारे आसपास जो लोग हैं वो लोग हमसे किस तरह से व्यवहार करेंगे, उन लोगों का जो व्यवहार है हमारे प्रति, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उन चीज़ों के ऊपर अपना एक्शन पूरा लगाते हैं जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। जैसे अक्सर मैं बहुत सारे लोगों से ये कहते हुए सुनता हूं कि सर, मैंने तो सबके हेल्प के लिए ही कहा था, मैंने तो अच्छे के लिए ही कहा था, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को गलत तरीके से समझा, उन्होंने मेरे बारे में भला बुरा कहा, उन्होंने मेरे बारे में सही नहीं कहा, या मेरे आसपास के लोग मुझे समझते क्यों नहीं। मैं समझाता तो अच्छे के लिए हूँ, लेकिन वो समझते नहीं। हम अगर हमारा पूरा फोकस अगर हम हमारे आसपास के लोगों के ऊपर रखते हैं कि सर ऑफिस के लोग हैं उनको समझना चाहिए, सर मेरे घर वालों को तो समझना चाहिए ना मेरी स्थिति को, उनके साथ तो मैं 24 घंटे रहता हूं, उनको तो कम से कम समझना चाहिए था ना। अगर हमारा फोकस, हमारे एक्शंस अगर हमारे आसपास के लोगों के ऊपर है कि उन लोगों को ये करना चाहिए, उन लोगों को वो करना चाहिए, या मेरे साथ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो उनकी वजह से, उनको सही तरीके से बात करनी चाहिए, अगर हमारा फोकस हमारे आसपास के लोग हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई भी व्यक्ति हमारे, अगर हम उसको कहते हैं कि भाई साहब आप गलत हो, तो वो गलत हो, वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करेगा। हम अगर हमारा पूरा फोकस इस बात पे चलाते हैं कि नहीं, लोग जो है उनको थोड़ा सही होना चाहिए, उनको अगर हम बदलने के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, अगर लोगों को चेंज होने के ऊपर अगर हम पूरा ध्यान देते हैं, तो हम, ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये कंट्रोल में नहीं है, अगर हम इसके ऊपर एक्शन देते हैं तो हम यहाँ पर हेल्पलेस फील करेंगे, असहाय महसूस करेंगे। भले ही हमें कितना भी क्यों ना लगता हो कि ये मैं सबके भले के लिए कह रहा हूँ, उनके अच्छे के लिए कह रहा हूँ। देखो, मैंने घर के अंदर सबके लिए, देखो मैंने बहुत अच्छा गमला लगाया, मैंने पेड़ पौधे लगाए, लेकिन सर घर वालों ने तो कहा कि ये क्या कचरा फैला दिया, तो सर मेरा दिमाग खराब हो गया, अब मुझे बहुत बुरा लगा। अब यहाँ पे आपने जो किया ये तो आपके हाथ में है, लेकिन लोग उस चीज़ के ऊपर किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे, वो प्रतिक्रिया आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो? वो प्रतिक्रिया आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप किसी को नमस्ते बोलते हो, ये आपके हाथ में, लेकिन सामने वाला उसका क्या प्रत्युत्तर देगा ये आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप सामने वाले के प्रत्युत्तर को कंट्रोल करना चाहते हो, अगर प्रत्युत्तर को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो, तो आप वहां पर हेल्पलेस फील करोगे। आपके आसपास वाले आपसे किस तरह से व्यवहार करेंगे, अगर आप इस चीज को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे तो आप वहां पर हेल्पलेस फील करोगे, क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो उनकी लर्निंग के अकॉर्डिंग है। वो अपनी जगह अपने हिसाब से व्यवहार करेंगे। संविधान उनको पूरी छूट देता है अपने हिसाब से व्यवहार करने का, अपने हिसाब से प्रति उत्तर देने का। आपने उनकी जुबान को खरीदा नहीं है कि आप जो सोचते हो वैसा ही वो बोलेंगे। आपने उनके लिए अच्छा किया तो वो आपको तारीफ ही बोलेंगे, ये आपने खरीदा हुआ नहीं है। वो टोटली स्वतंत्र है, वो मुक्त है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, उनको ऐसा बोलना चाहिए था, उनको ये करना चाहिए था, उनको वो करना चाहिए था, तो आप यहां पर हेल्पलेस फील करोगे। और जब आप हेल्पलेस फील करोगे तो हेल्पलेस के अंदर हम क्या फील करते हैं? जब अपन हेल्पलेस फील करते हैं तो हम यहां पर बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं।
डिसकनेक्टेड का मतलब क्या हुआ? हेल्पलेस, मतलब आप कंट्रोल करना चाह रहे थे, ये चीज कंट्रोल में नहीं है। जैसे आपने स्विच ऑन किया और बल्ब जल गया, तो इसका मतलब बल्ब जो है वो किससे कंट्रोल हो रहा है? स्विच से कंट्रोल हो रहा है। लेकिन स्विच ऑन करने पे बल्ब नहीं जल रहा, इसका मतलब जो स्विच है वो बल्ब को कंट्रोल नहीं कर रहा, मतलब उन दोनों के बीच में क्या नहीं है? कनेक्शन नहीं है। तो आप वहां से क्या फील करोगे? डिसकनेक्टेड फील करोगे। मतलब आप अपने एनवायरमेंट से क्या फील करोगे? डिसकनेक्टेड फील करोगे। और जब आप अपने एनवायरमेंट से डिसकनेक्टेड फील करोगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा अकेलापन फील। दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम बहुत ज्यादा अकेलापन फील करते हैं, हम लोगों के लिए इतना अच्छा सोचते हैं बट फिर भी बहुत ज्यादा अकेलापन फील होता है। और जब आपको अकेलापन फील होता है तो उस अकेलेपन के कारण क्या लगता है? डर लगता है। उस अकेलेपन की वजह से हमें बहुत ज्यादा फियर फील होता है। जैसे आप अंधेरे में अकेले जा रहे होते तो वहां पे क्या लगता है? डर लगता है। तो वो जो अकेलापन है वो हमारे अंदर क्या फील करवाता है? डर फील करवाता है। और जब आप डरे हुए होते हो तो आपका पूरा का पूरा जो ध्यान है, जिस वजह से डर लग रहा होता है, आपका पूरा का पूरा ध्यान उस चीज के ऊपर होता है, आप वर्तमान के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाते। और जैसे ही आप डर में जाते हो तो आपका जो वर्तमान के साथ ध्यान है वो हट जाता है। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। आपके पास में कुछ भी हो, उन सब चीज़ों पे ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आपका तो पूरा फोकस कहाँ पे आपके फिक्स हो जाता है? आपके फियर के ऊपर, आपके डर के ऊपर। तो यहां पर अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा जो ध्यान है वो हमारे वर्तमान पे आए, हम वर्तमान का पूरा आनंद लें, हम पूरे अस्तित्व का बहुत ही जबरदस्त तरीके से आनंद लेवे, बहुत ही सुपर तरीके से इसका मजा लेवे, तो हमें कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा। कुछ बुनियादी जो गलतियां हम कर रहे हैं, उन बुनियादी गलतियों को हमें सही करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। अच्छा, वो बुनियादी गलतियां कौन सी जिसको हमें सही करना है, सुधारना है? बेसिकली हमें हमारे जो एक्शंस है, उनके एक्शंस के फोकस को हमें चेंज करना पड़ेगा। हम उन चीजों को कंट्रोल करने में अगर लगे हुए हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम यहां पर अपने वर्तमान से क्या हो जाएंगे? डिसकनेक्टेड हो जाएंगे, वर्तमान से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने वर्तमान से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें इस पूरी गलती की सीढ़ी को चेंज करना पड़ेगा। ये जो पूरा चेन है, जो पूरा ट्रैक है, इस पूरे ट्रैक को हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हमें अपना फोकस लोगों की बजाय खुद के ऊपर करना पड़ेगा। हम इस पूरे संसार में सिर्फ अपने एक्शंस को ही कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसके अलावा किसी के भी एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी के साथ में आपको किस तरह से व्यवहार करना, ये आपके हाथ में है। लेकिन सामने वाला किस तरह से प्रत्युत्तर देगा, ये उसके हाथ में, ये आपके ऊपर निर्भर नहीं करता। बस इस चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि मैं अपने एक्शंस जो है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मैं किसी और के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। और ना ही मुझे कंट्रोल करना है सामने वाला किस तरह से उत्तर देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मुझे सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग चलना है। तो हम अगर हमारे खुद के एक्शंस के ऊपर ध्यान देते हैं, ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। हम हमारे घर वालों के एक्शंस भी कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, सर बच्चा बात नहीं मान रहा, सर पिताजी बात नहीं मान रहे, सर माताजी बात नहीं मान रहे, सर सासू जी बात नहीं मान रहे, बहू बात नहीं मान रही। वो क्यों मानेंगे? वो सभी अपने अपने हिसाब से चलने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, उनको आपकी बात माननी चाहिए, उनको आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, जैसा आप सुनना चाहते हो वैसा उनको बोलना चाहिए, जैसा आप उनसे उम्मीद करो वैसे एक्शंस उनको करने चाहिए, तो थोड़े टाइम बाद में आप हेल्पलेस फील करने लग जाओगे। वो कर दे ये अलग बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे और फिर भी आपका पूरा फोकस इसी बात पर रहता है, तो थोड़े टाइम बाद में हम यहां पे क्या फील करेंगे? हेल्पलेस फील करेंगे। क्योंकि कोई भी एनवायरमेंट के जो लोग हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले, वो अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, अपनी उनकी सोच है, अपनी उनकी लर्निंग है। तो इस चीज को जितना जल्दी हम सही तरीके से समझ लें, तो हम अगर अपने एक्शंस के ऊपर पूरा ध्यान दें तो हमारे जो एक्शंस है उससे हमें कंट्रोल फील होता है। जैसे एक विद्यार्थी है, वो एग्जाम दे रहा है तो उसके हाथ में सिर्फ बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, कि वो पूरा ध्यान जो है वो पढ़ाई पे बहुत अच्छे से देवे। लेकिन उसका दिमाग अगर पूरे दिन ये चलता रहता है कि यार रिजल्ट खराब आएगा, फेल हो जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जो फ्यूचर के जो आंसर है ना, ये आपके कंट्रोल की चीज नहीं है। आपके कंट्रोल की चीज में तो आज और अभी के एक्शंस है जो आप खुद ले सकते हो। सर उस दिन लाइट चली गई थी, ये भी आपके हाथ में नहीं है। बिजली की अवेलेबिलिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी। वो एनवायरमेंटल चीज़ें वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ अपने एक्शंस के ऊपर जा सकते हैं कि ठीक है, मुझे क्या करना है, किताब लेना है, पढ़ना है, पढ़ने के जितने भी मौके मिलते हैं मैं उन सारे मौक़ों का क्या करूं, सदुपयोग करूं। तो ये चीज़ मेरे क्या है, कंट्रोल की चीज़ है। ये मेरे एक्शंस जो है ये मेरे कंट्रोल के, तो ये मुझे क्या फील करवाते हैं, कॉन्फिडेंस फील करवाते हैं। और जो कॉन्फिडेंस होता है
वो कनेक्टेड फील करवाता है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तब आप कनेक्टेड फील करते हो। कनेक्टेड फील किसके साथ में? अपने एनवायरनमेंट के साथ में आप क्या फील करते हो? कनेक्टेड फील करते हो। और जब आप कनेक्टेड फील करते हो तो आपको अकेलापन फील नहीं होता, आपके अंदर एक कलेक्टिव कॉन्शियस होती है। जब आप कनेक्टेड होते हो, जैसे आप किसी शादी में जाते हो या आपके घर में कोई समारोह होता है, आपके घर के अंदर कोई आयोजन होता है, आप कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो, उसमें आपको मजा आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके अंदर अकेलेपन की फीलिंग नहीं होती, वहां पर सामूहिकता की फीलिंग होती है। और जो सामूहिकता की फीलिंग है वो हमें बहुत अच्छा महसूस करवाती है। वहां पे हमें किसी भी प्रकार के डर का एहसास नहीं होता। जैसे अगर 10 लोग अंधेरे में जा रहे हो तो डर नहीं लगता। और जब डर का एहसास नहीं होता तो आप किससे कनेक्टेड होते हो? अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ में कनेक्टेड होते हो, अपने प्रेजेंट, अपने वर्तमान के साथ में क्या होते हो? जुड़े हुए होते हो। तो दोस्तों, अगर हम अपने वर्तमान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें अपनी इस बुनियादी गलती को सही करना पड़ेगा। और इसको सही करेंगे तो हमें अपने वर्तमान से जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब हमें दूसरों पे नहीं, खुद के ऊपर ध्यान देना है। दूसरों के एक्शंस के ऊपर नहीं, खुद के एक्शंस के ऊपर। दूसरे क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, वो जाने, हम तो बस अपनी जाने, अपने ऊपर हमें क्या करना है? काम करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने कि हम हमारा जो कंट्रोल के वर्क है उसका कैसे चुनाव करें, उसके ऊपर कैसे एक्शंस लेवें, अपने एक्शंस को और ज़्यादा कैसे बेहतर बनाएं, अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको और ज़्यादा कैसे एनहांस करें, अपनी कलेक्टिव कॉन्शियस है जो सामूहिकता वाली फीलिंग है उसको और कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा कोर्स लॉन्च किया हुआ है CBT का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी जो फियर है, अपने जो वर्तमान से जुड़ने का जो प्रोसेस है उसको और ज़्यादा एनहांस करते हो। अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक, फोबिया, अपनी OCD, अपना जो ओवर थिंकिंग है उससे पूरी तरह से हटने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।